सो गाइस, तो यहाँ पे हमें फोर सीलिंग का वायरिंग करना है। दोस्तों ये हमारी फोर सीलिंग की वायरिंग का पार्ट 1 है। दोस्तों इस वाले फ्लोर को हम 3 फ्लोर में काम करने वाले हैं और यहाँ पे सभी में फोर सीलिंग की वायरिंग होगी। तो पार्ट बाई पार्ट में वीडियो को आपको बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा किचन है और किचन के फैन बॉक्स से हमारा उस वाले फोर सीलिंग वाले रूम में गया है और रूम से हमारा इस बरामदे में आया है। बरामदे से सीधा गया है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। तो यहाँ पे दोस्तों इंजीनियर के प्लान से वर्क हुआ था, बल्कि जब अगला मिस्त्री आया था यहाँ पे किसी और ने स्लैब पाइपिंग की थी, वॉल कटिंग किसी और ने की थी, तो यहाँ पे रूट को गड़बड़ तरीके से बना गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वायर का लॉस हो गया ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 4 mm, 2.5 mm और 1.5 mm और 1 mm 0.75 mm का वायर चला है। अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा घूम जाएगा तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हमें फोर सीलिंग में कहाँ पर लाइट देना है, यानी सीलिंग में हमें कितना लाइट का क्वांटिटी चाहिए, हमें कौन सी लाइट किस डायरेक्शन में चाहिए। तो हमने कुछ इस तरह से अपना डिज़ाइन बनाया है। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह की हमें डिज़ाइन बनानी है। तो सबसे पहले आपको वायर दिखा देते हैं, वायर हम कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी आप देख सकते हैं, ये कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है। और आप यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबल पाइप का भी हम यूज करते हैं जिसमें हम वायर में डालते हैं। तो यहाँ पे वायर आप देख सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके सामने रखी है। क्योंकि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करता तो यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी के वायर का नाम नहीं लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आप 4 mm देख सकते हैं। तो ये वायर हम AC के फेज के लिए डालेंगे, जो कि AC का फेज होता है। और ये 4 mm हमारा ब्लैक कलर का है, तो ये AC के न्यूट्रल के लिए डालेंगे। इन दोनों वायर से हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ना ही हम सर्किट में इनको जोड़ते हैं, स्विच बोर्ड में दे सकते हैं। यहाँ पर 2.5 mm का सेपरेट हम यानी कि स्विच बोर्ड के लोड के लिए, पावर प्लग के लोड के लिए हम एक ही वायर रख रहे हैं 2.5 mm का। जबकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट था यहाँ पे कि 1.5 का स्विच बोर्ड के लिए अलग से सेपरेट डाल दें, बट हमने नहीं डाला क्योंकि वहाँ पे वायर का लॉस होता है। क्योंकि 2.5 mm अच्छे से लोड उठाता है स्विच बोर्ड का और हमारा पावर प्लग के लोड का। तो यहाँ पे हमारा ये 1 mm का वायर है, जो कि ग्रीन कलर का वायर है। यहाँ पे 0.75 mm अवेलेबल नहीं था शॉप पे, तो हम 1 mm का अर्थिंग के लिए डाल रहे हैं। आप इसको भी डाल सकते हैं। और वाइट कलर का हम आपको पता ही है कि हम इन्वर्टर में वाइट ही कलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1.5 mm का हम 1.5 mm का इन्वर्टर का वायर डाल रहे हैं। तो दोस्तों एक सर्किट में कितना वायर होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं और हर वीडियो में आप वायरिंग की में पूछते हैं कि सर एक सर्किट में हमारा कितना वायर होता है, कौन सा वायर किस लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्किट में हमारा 8 वायर होता है, जबकि दोस्तों हम सर्किट में यहाँ पे 6 वायर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हम AC के लिए यूज कर रहे हैं सेपरेट, 2 हम स्विच बोर्ड के लिए यूज कर रहे हैं और एक इन्वर्टर का वायर यूज कर रहे हैं हम, और एक हम अर्थिंग का वायर यूज कर रहे हैं। यहीं पे दोस्तों अगर हम गीजर के लिए 2.5 mm सेपरेट कर दें और स्विच बोर्ड के लिए 1.5 mm का सर्किट सेपरेट कर दें, तो यहाँ पे ही हमारे सर्किट में 8 वायर हो जाएंगे। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 2.5 mm हमारा गीजर का लोड के लिए डाल देते हैं और हमारा स्विच बोर्ड के लोड के लिए भी डाल देते हैं। तो सब अच्छे से वर्क करता है। तो हमारा एक बोर्ड में आप समझ जाओ कि एक बोर्ड में हमारा 6 वायर होता है, अगर आप 1.5 mm का सर्किट अलग से नहीं डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अलग से वायर डालने की ज़रूरत है नहीं। 2.5 mm हमारा एक्स्ट्रा लोड देता है। तो ये सर्किट हमारा 6 वायर का है। तो सबसे पहले हमें फ़ैन बॉक्स से इधर से स्टील वायर हमें किचन से डालना होगा फ़ैन बॉक्स की तरफ। तो ये हमारा स्टील वायर है और इसकी जगह हम स्प्रिंग वायर ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिला। जो हम काम कर रहे हैं दोस्तों वो टाउन एरिया है, यहाँ पे स्टील वायर मार्केट में नहीं मिला है, स्प्रिंग वायर मार्केट में नहीं मिला है, तो स्टील वायर मिला है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें किचन की तरफ जाना होगा जिससे हमारा रूट का बना हुआ है। तो किचन की तरफ से हम वायर डालेंगे तो हमारा निकलेगा फ़ैन बॉक्स में रूम के में। तो हम किचन की तरफ से वायर को डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो किचन की तरफ से हमने वायर को इस तरह से पुश किया है, तो ये हमारा निकलेगा फ़ैन बॉक्स की तरफ। तो वायर हमारा इस वाले फ़ैन बॉक्स के स्ट्रेट वाले पाइप से हमारा निकल जाएगा। तो हम शूट करने के लिए चढ़ गए हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर निकल आया है। वायर निकलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वायर को अच्छे से इसमें बांधना होगा जिससे हमारा वायर उधर खींचे तो हमारा छुड़े नहीं और खुले नहीं। अगर दोस्तों एक भी वायर हमारा खुल जाता है और बाकी वायर हमारे चले जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उसको वायर को डालने में। तो हमने सबसे पहले वायर को कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा छील लिया है। और स्टील वायर में दोस्तों हमारा थोड़ा हम मोड़ के उसको जगह बनाते हैं। तो उसी मुड़े हुए में हमको वायर को कुछ इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, यानी टोटल 6 को 3-3 में डिवाइड कर लेना है। और कुछ इस तरीके से एक तरफ से इधर मिला के मोड़ देना है और दूसरा जो बचा हुआ वायर है हमारे पास उसको अपोजिट साइड से डालेंगे और उसको हम उसी तरह डायरेक्शन में मोड़ के ऐंठ देंगे। ऐंठने के बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा प्लायर से टाइट भी कर लेना है जिससे हमारा वायर खुले नहीं, क्योंकि हमें लंबा सर्किट ले जाना होता है और
तो हमारा खुले नहीं। यहाँ पे दोस्तों हमको फिर अच्छे से टाइट करने के बाद इस पर अच्छे से टेप भी लगा देंगे, जिससे कि हमारा वायर छिले नहीं, छुड़े नहीं और खुले नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करना है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इसमें लापरवाही करते हैं कि टेप नहीं लगाएंगे ऐसे ही हमारा खिंच जाएगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वायर को पे हम जोर लगाते हैं और कहीं कहीं पाइप में बीच में हमारा जॉइंट भी आता है, जिसमें दोस्तों हमारा वायर थोड़ा सा भी अड़ जाएगा और हम ये उधर से जॉइंट यानी कि जोर लगाएंगे खींचने के लिए, तो हमारा वायर खुल जाएगा, फिर हमको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम प्रॉपर वायर में टेप लगाते हैं, जिससे कि हमारा वायर छुड़े नहीं, खुले नहीं और कहीं पे अटके नहीं। तो ये वायर हमारा ऐसे बंद गया है और हमने उनको भेज दिया है दूसरे रूम में यानी कि किचन में, तो उनसे बोलेंगे हम खींचो, तो वो हमारा इधर से वायर को खींच लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ख्याल आपको रखना है कि वायर को लटका नहीं छोड़ना है, जिससे कि हमारा वायर छिले नहीं, छुड़े नहीं, खुले नहीं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कर दिया और हमारा वायर उधर अच्छे से जा रहा है और हम इधर से उठा के रख रहे हैं और ढील को छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से वायर दोस्तों पुलिंग किया जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि वायर किस तरह से पुलिंग करते हैं कि कभी छुड़े नहीं, खुले नहीं। तो हमारा किचन की तरफ वायर आ गया और आप देख सकते हैं सर्किट में हमारे 6 वायर हैं, तो 6 के 6 हमारे वायर ईजिली आ गए हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है कि किचन से हमारा जो रूट बना हुआ है, किचन से गया है हमारा सामने की तरफ बरामदा है, ये यहाँ पे लॉबी टाइप। तो यहाँ पे दोस्तों इस वाले फैन बॉक्स में आया है। इस वाले फैन बॉक्स से सीधा जाएगा दोस्तों इस वाली गली के ऊपर हमारा एक फ़ैन बॉक्स है, तो उस फैन बॉक्स में हमारा वायर निकलेगा। तो किचन से हमारा वायर आएगा पहले फैन बॉक्स में और फैन बॉक्स से आएगा गली वाले फैन बॉक्स में, और उस फैन बॉक्स से आएगा दोस्तों जो स्टेयर के पास यानी कि फैन बॉक्स से ऊपर उसमें, और उस वाले स्टेयर से आएगा हमारा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बॉक्स में। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा वायर आया है। तो हमारा वायर कुछ इस तरीके से हमने खींच दिया है। खींचने के बाद दोस्तों हमारा जो सर्किट है वो हमने नाप दिया है। तो सबसे पहले हमारा इस वाले में आया है, इससे आया डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स में। तो यहाँ पे कुछ हमारा इतना वायर है और दोस्तों वायर को करीब 3 फीट समथिंग लंबा छोड़ना है, जिससे कि हमें कनेक्शन करने में आसानी नहीं हो, या फिर हमारा टॉलरेंस हो 19-20 हमको आगे पीछे करना हो तो हमारा कम फिर भी कम ना पड़े। तो यहाँ पे इस वाले फैन बॉक्स में आया है। इस फैन बॉक्स से दोस्तों हमारा गया है किचन की तरफ। आप देख सकते हैं सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से है, और इस वाले से गया है हमारा सीधा किचन में, और किचन से गया है दोस्तों हमारा उस वाले रूम में। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी सर्किट को सबसे पहले डाला जाता है। किसी भी रूम में वायरिंग करने से पहले सबसे पहले आप सर्किट वायर को पहुंचाइए, फिर उसके बाद अगर आपका सर्किट पहुंच जाता है तो फिर आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वायरिंग को पार्ट में। जैसे कि अपना स्विच बोर्ड हो गया, पैनल बॉक्स हो गया यानी कि लाइट का पॉइंट हो गया, कंसीडर लाइट का पॉइंट हो गया, यानी कि आपको स्विच बोर्ड हो गया, पावर प्लग हो गया। तो फिर आपका सर्किट कमरे के अंदर तक आ गया है तो आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों एमसीबी बॉक्स से हमारा सर्किट वायर यहाँ तक आ गया है। अब हमें आराम से जिस तरफ भी वायर ले जाना होगा उस तरफ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें एसी का वायर ले जाना है सामने वाली बॉल पे, और वहाँ तक ही हमें न्यूट्रल फेस को सेपरेट ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे एसी के लिए डीपी एमसीबी या डीपी स्विच का प्लान करना है सामने वाले पार्टी, तो वहाँ पे हमें ले जाना है। और इस वाले बोर्ड में दोस्तों हमको क्या करना है कि वहाँ पे सामने जो हमारा छज्जे पर 2 लाइट हैं और इसमें एसी का पॉइंट रहेगा, तो इससे हम इस तरह से कर देंगे। और सामने हमारा 2 मॉड्यूलर का बोर्ड है जिस पे हमारी 2 छज्जे की ये वाली लाइटों के कनेक्शन होंगे, जिनके हाफ वायर हम इधर ही निकाल देंगे। और हमारा सर्किट की वायर कुछ इस तरीके से ही पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको सबसे पहले बंडल को फ्री करेंगे और उससे पहले हम वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको इधर से डालना होगा स्टील वायर, और ये निकलेगा हमारा फ़ैन बॉक्स में। फ़ैन बॉक्स से दोस्तों हमको सामने 2 बोर्ड रखे हैं बेड के पास में, उनमें हमें पावर प्लग का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों 2.5 mm का न्यूट्रल फेस और 1 mm का अर्थिंग और 1.5 mm का इन्वर्टर वाला वायर, और यहाँ पे 1.5 mm का न्यूट्रल और एक हम हाफ का वायर ले रहे हैं जो कि बल्ब के पॉइंट के लिए है। तो टोटल इतना वायर हमारा उधर जाएगा। तो हम सबसे पहले वायर हमारा निकल आया और इसमें हम अच्छे से इसको बांध देंगे। बांधने के बाद उधर साइड हम खींच लेंगे, तो हमारा जो बल्ब का पॉइंट है वहाँ तक ही हम 1 mm का और 1.5 mm का छोड़ देंगे, और उसके बाद सर्किट का जितना भी वायर है 4 वायर उनको नीचे तक उन स्विच बोर्ड में लूपिंग सिस्टम कर देंगे। अगर दोस्तों आप लूपिंग सिस्टम नहीं जानते हैं क्या होता है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि लूपिंग किसे कहते हैं और लूप किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से वायर को हम डालेंगे और हमारा वायर इधर निकल जाएगा ये, तो हम इसको खींच लेंगे इधर की तरफ से, तो हमारा ईजिली आ जाएगा। तो वायर हमारा आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहीं पे हम एक पीला वाला 1 mm का और 1.5 mm का न्यूट्रल वायर को छुड़ा देंगे और यहीं पे गांठ मार के इसको छोड़ देंगे, जिससे ये हमारा बल्ब का पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम सभी सर्किट को नीचे खींच लेंगे, और यहाँ पे नीचे बेड के पास हमारे 2 स्विच बोर्ड हैं, यानी कि दोनों तरफ 6 मॉड्यूलर का बोर्ड होता है, तो उनमें हमें पावर प्लग का ऑप्शन देना है, और एक नॉर्मल सॉकेट और एक नॉर्मल एक पावर का सॉकेट का ऑप्शन देना है, जिसमें पार्टी अपने हिसाब से चाहे तो कुछ भी और भी मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं, यानी कि USB का पॉइंट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जबकि हम ड्राइंग में देख रहे हैं तो वहाँ पे
बोल्ट और हमारा USB का पोर्ट है, बट कि सामने वाली पार्टी ने वो डायरेक्ट मना कर दिया कि ड्राइंग के हिसाब से नहीं, कुछ अपने हिसाब से भी वर्क कीजिए यहाँ पे। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे वायर डाल रहे हैं और वर्क को कर रहे हैं। तो सबसे पहले वायर हमारा कुछ फंस रहा था तो उसको हम निकालेंगे। तो वायर निकालने के बाद हमारा सारा सर्किट का वायर आ जाएगा नीचे की तरफ। कुछ इस तरीके से ही हमारा सर्किट का वायर नीचे की तरफ आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसको नाप लेंगे अच्छे से, और नापने के बाद हम इसको डाल देंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी आप लोगों के पास, तो हमारे चैनल में कुछ इशू हो गया था जिससे हमारी वीडियो अपलोडिंग नहीं हो पा रही थी, कुछ वेरीफाई जैसा ऑप्शन मांग रहा था। तो वो हमने अब सारा कर दिया है, आपको वीडियो परमानेंट देखने को मिलेगी पार्ट बाई पार्ट में। तो ये हमारा आ चुका है अच्छे से, और इसको हम ऊपर से डालेंगे। नीचे हमारा एक जंक्शन बॉक्स है, ये हमारा उसके बराबर आ जाएगा। तो इन सभी में हमको डालना है, और ये 12 मॉड्यूलर में जितना भी हमारा पॉइंट का वायर आएगा सीलिंग के अंदर, वो सभी हमारा 12 मॉड्यूलर बॉक्स में आ जाएगा अच्छे से। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो आपको दिखा रखी हैं कि सीलिंग के अंदर वायरिंग किस तरह से की जाती है, पॉइंट किस तरह से डाले जाते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप किस तरह से लगाया जाता है। तो हम वीडियो को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, हम पार्ट बाई पार्ट में आपको डिवाइड कर देंगे, और ये वीडियो आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऊपर से हमने कुछ इस तरह से सर्किट वायर डाल दिया, और नीचे हमारा जंक्शन बॉक्स है, तो यहाँ पर हमारा ये अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वायर कुछ आने वाला है ये, और इस तरह से हमारा आ चुका है। इसके बाद दोस्तों इसके लेफ़्ट साइड में हमारा एक 6 मॉड्यूलर का बोर्ड है बेड के हाइट में, यानी कि 2 फीट की हाइट में, और इसके लेफ़्ट साइड भी हमारा 2 फीट का यानी कि 6 मॉड्यूलर का बोर्ड है 2 फीट की हाइट में, यानी कि बेड की जो दोनों साइड होता है, यानी कि लैंप वगैरह रखने के लिए, तो दोनों तरफ 6 मॉड्यूलर का बोर्ड लगा हुआ है ड्राइंग के हिसाब से। तो हम यहीं से वायर को एक्स्ट्रा खींचेंगे और एक बोर्ड में हम ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हमने इधर को लेफ़्ट साइड को मोड़ दिया है ऊपर से, और यहाँ पे हमने इसको काट दिया है। फिर यहीं से हमने 4 वायर और उठाया है, और इस तरह से इनको आपस में जोड़ देंगे, तो इसी को लूपिंग कहते हैं। और इस वाले बोर्ड में लाके हमने इन 4 वायरों को छोड़ दिया है। तो आपका जो कन्फ्यूजन था कि लूपिंग सिस्टम कैसे कहते हैं, तो लूपिंग इसी को कहते हैं, यानी कि एक वायर में दूसरी वायर को ऐड करने को ही लूपिंग कहते हैं। तो लूपिंग का प्रॉब्लम आपका फिक्स हो गया। अब यहाँ से दोस्तों क्या है कि हमने जो सर्किट था हमने यहीं लूप कर दिया। अब जितने भी हमारे सर्किट खींचेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग बोर्ड के लिए, तो हम यहीं फैन बॉक्स में इनको जॉइंट मार देंगे। जैसे 6 मॉड्यूलर बोर्ड को चलाने के लिए हमको न्यूट्रल फेस चाहिए 2.5 mm का, और AC के से हमें कोई मतलब है ही नहीं। और इस बोर्ड में भी 2.5 mm का सॉकेट चाहिए, और इस बोर्ड में इधर से नहीं आएगा, इसके पीछे हमारा 6 मॉड्यूलर का बोर्ड लगा है, उसी से हमें इसमें सर्किट आ जाएगा। और हमारा बचा ये वाला बोर्ड 12 मॉड्यूलर का, तो इसमें आएंगे टोटल हाफ वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वायरिंग हमने कंप्लीट कर दिया है, और कुछ इस तरीके से वायरिंग हमारा हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे वायरिंग हुआ है और किस तरह से हमने वायर को डाला है। सारी जानकारी मैं आपको थोड़ी सी विस्तृत तरीके से आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 8 सीलिंग में लाइट हैं एक साइड, जो कि हमने सभी का अलग अलग हाफ वायर रखा है। तो ये आपको बहुत सिंपल है, आपको सभी का न्यूट्रल कॉमन रखना है मतलब, और सभी का हाफ आपको बोर्ड में उतार देना है। और दोस्तों यहाँ पे कोब का भी हमने सेपरेट, यानी कि जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे 22 पॉइंट हैं टोटल, तो 22 के 22 का भी हमने हाफ सेपरेट रखा है, और सभी का कॉमन न्यूट्रल रखा है। और फ़ैन का भी हमने सेपरेट न्यूट्रल रखा है, क्योंकि फ़ैन में हम कॉमन नहीं करा था, हमने सभी में हमने कॉमन न्यूट्रल रखा है, बल्कि हमने जो फ़ैन का है फ़ैन में हमने अलग न्यूट्रल रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको काट देना है, जिससे वायर अपना सीलिंग में दब जाए और पीओपी अच्छे से हो जाए। तो कुछ इन सभी बातों का ख्याल में रख रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वायर हमारा आ चुका है। जो वाइट कलर का और येलो कलर का इसमें हाफ का वायर है दोस्तों, और जो ब्लू कलर का है वो उसमें एक फ़ैन का वायर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने AC का वायर यहाँ तक लाए हैं वो AC का भी आ गया है, और 2.5 mm का सर्किट भी आ गया है। और ये हमने कॉमन कर दिया यहाँ पे इन्वर्टर और फेज अर्थिंग को, और एक कुछ इस तरीके से हमने वायर की तरफ भी कर दिया। वायर के नज़ारे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैं। इन दोनों का दोस्तों कनेक्शन हमने इस वाले बोर्ड में किया था, आपको पहले बताया था शुरू में, तो इनका भी हाफ खींच दिया, प्लस यहाँ पे हमने सर्किट का वायर भी ले आए हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फॉल सीलिंग में वायरिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारा AC का पॉइंट हो और हमारा फुल लोड हो और डिज़ाइन में हमारा 22-23 हाफ वायर हो, तो इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं।